इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। जब हम किसी बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो कई बार वो गिर भी जाता है, कुछ गलतियां भी कर बैठता है। लेकिन जब वो गिरता है तो उसके गिरने पर हम उसे हतोत्साहित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं? क्या करते हैं? और ये प्रोत्साहित हम कब कर पाते हैं और क्यों करते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रोत्साहित हम इसलिए करते हैं कि अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आगे चलना नहीं सीख पाएगा, चलने में समर्थ नहीं होगा। और इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को नहीं। हमें दिखता है कि इससे जो गलती हुई है ये स्वाभाविक है, होगी, जो चलेगा वो गिरेगा। तो उसके गिरने को अनदेखा करके चलने के लिए प्रोत्साहित करना हर समझदार व्यक्ति के जीवन की विशेषता होती है। संत कहते हैं ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और उनसे कई प्रकार की गलतियां भी हो सकती है। कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जिस गलतियों से पूरा का पूरा मार्ग बदनाम होता है, कलंकित होता है। तो संत कहते ऐसी गलतियां पहले तो खुद न करो, और यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे प्रचारित मत करो, क्योंकि उसके प्रचार से धर्म की क्षति होगी और ये बड़ा भारी नुकसान होगा। तो उसे अनदेखा करके चलो। मैं उत्तर प्रदेश में जब बिहार कर रहा था, एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, ये सन 2002 की बात कर रहा हूँ। एक जगह बोर्ड लगा था, ये रास्ता खराब है। सड़क की तरफ देखा तो मुझे पिच बहुत अच्छी दिख रही थी। मैंने साथ वाले युवकों से कहा, भैया रास्ता तो अच्छी दिख रही है, ये रास्ता तो अच्छा दिख रहा है, रास्ता खराब का बोर्ड क्यों लगा? बोला महाराज रास्ता अच्छा, रास्ता वाले लोग खराब हैं। मैंने पूछा क्या मामला है? बोला महाराज जी यहाँ एक इंडस्ट्री चलती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा क्या मामला है? बोला महाराज यहाँ किडनैपिंग का धंधा चलता है और दुनिया के लोगों को किडनैप करके लोग इसी इलाके में रख देते हैं। उस समय गुंडा राज था उत्तर प्रदेश में 2002 का, अब तो काफ़ी बदल गया है, लेकिन ये था। तो क्या हुआ? लोग खराब होने से रास्ता खराब हो गया। पूरे लोग खराब नहीं होंगे, कुछ लोग खराब होंगे, लेकिन कुछ लोगों की खराबी से पूरा रास्ता खराब हो गया। मोक्ष मार्ग में चलने वाले अगर एक दो व्यक्ति, चार व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए या वो गलती कर बैठे और उसे हम प्रचारित कर दे तो पूरा मोक्ष मार्ग बदनाम होगा। सब यही सोचेंगे कि पूरा मार्ग ही खराब है और इससे हमारी बहुत बड़ी क्षति है। इसे मेंटेन करके चलने की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है।
आपके परिवार का कोई सदस्य कभी कोई गलती कर बैठता है तो आप क्या करते हो? उस गलती को गांव में प्रचारित करते हो या घर की बात को घर में इस सीमित रख करके वहीं दफा करते हो? क्या करते हो? क्यों? अरे महाराज, यदि ये बात बाहर जाएगी तो हमारे घर की गुडविल खराब होगी, हमारी छवि खराब होगी, हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। ये समझ रखते हैं आप? रखते हैं? तो जब तुम अपने घर के गुडविल की चिंता करते हो तो मोक्ष मार्ग की गुडविल की भी चिंता करो, और इसी गुडविल की चिंता का नाम उपगूहन अंग है। मेरे इस कृत्य से यदि कोई मार्ग बदनाम होता है तो इसका नुकसान क्या? ध्यान रखने की बात यह है कि कोई एक व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसकी केवल क्षति गलती करने वालों को मिलती है, लेकिन यदि उससे प्रचारित कर दिया जाए तो पूरे मार्ग की क्षति होती है। व्यक्ति की क्षति से ज़्यादा बड़ी क्षति मार्ग की क्षति है। हमें अपने आप को मार्ग की क्षति से बचाना चाहिए, उससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस मार्ग की कोई क्षति ना हो। दर्शनात् चरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सले वाच्यताम स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त उपगूहनम। मार्ग तो एक अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन सही मार्ग में भी चलने वाले बाल असक्त अज्ञानी प्रमादी के निमित्त से यदि कुछ गलती हो जाए तो मार्ग की निंदा को जो टालते हैं उसका नाम उपगूहन है। बात को वहीं रफा दफा करो, उसे प्रचारित मत करो। आज 4 बातें इसी संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा। दोषों को प्रचारित न करने की बात बहुत ऊंची है, पर हम 4 स्तर पर विचार करें। अब मैं समझता हूँ यदि इन्हें हम व्यवहारिक जीवन में उतार लें तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी और सम्यक दर्शन के उपगूहन अंग की भूमिका भी हमारे अंदर सहज रूप से बन जाएगी। सबसे पहली बात, दोष दर्शन। दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष शमन या शोधन। दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और चौथी बात दोष शमन या दोष शोधन। अपने मन से पूछो। सबसे पहली बात है दोष दर्शन की। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है दोष देखने की। अच्छाइयां हमारी आंखों में कम समाती, बुराइयां तुरंत प्रविष्ट हो जाती है। संत कहते पहली कोशिश करो कि तुम दोष देखो ही नहीं। दोष देखने की बात ही मत करो, दिखना ही नहीं चाहिए। सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो औरों के दोष देखता ही नहीं। देखता है तो खुद के दोष देखता है। अपने मन से पूछो, तुम्हें तुम्हारे दोष दिखते हैं या औरों के दोष दिखते हैं? हाँ, औरों के दिखते हैं, अपने दोष नहीं दिखते। औरों के दोष दिखते हैं और औरों के दोष देखते देखते हम इतने आदी हो गए कि हमने अपनी दृष्टि को ही दूषित बना लिया। हमें हर किसी की कमी दिखती है, हम कमियां देखते हैं, बींगे निकालते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या? नादानी है। संत कहते हैं किसी के दोष देख के क्या होगा? तुम दोष देखोगे तुम्हारा चित्त दूषित होगा। अपने चित्त को दूषित होने से बचाना चाहते हो तो दोष दर्शन की वृत्ति से अपने आप को दूर रखो। स्वाभाविक तौर पर अच्छाई की तरफ ध्यान कम जाता है और बुराई की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। संत कहते हैं ये तीव्र कषाय की अभिव्यक्ति है। औरों पर दोष देखना, औरों के दोष देखना तीव्र कषाय का उदाहरण है।
तुम अपने दोष देखोगे तो जीवन सुधरेगा, औरों के दोष देखोगे तो जीवन डूबेगा, दूषित होगा। कई लोग होते हैं जिनकी यही आदत है, बुराई देखना, बुराई करना, बुराई फैलाना, बहुत बुरी तरीके से वो करते रहते हैं, आदत में ही शुमार है। भैया मिलता क्या है? मिलता क्या है? दोष देखने की प्रवृत्ति से बाज आइए, चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, या धर्म क्षेत्र की बात, या जीवन व्यवहार में कहीं की बात। आपको चाहे जिसमें दोष ही दोष दिखते हैं। भैया खेल तो आंखों का है, अगर तुम्हारी आंखें सही हैं तो तुम्हें बुरे से बुरे आदमी में भी अच्छाइयाँ दिखेगी, और तुम्हारी दृष्टि खराब है तो अच्छे आदमी में भी तुम्हें बुराई दिखेगी। आप किसी बगीचे में जाओ तो सौरभ लुटाते हुए फूल भी दिखाई पड़ेंगे, तो वहां सड़े गले पत्ते भी। नीचे देखोगे तो गंदगी दिखेगी, और फूलों को देखोगे तो उसका सौंदर्य और उसकी सुवास का अनुभव होगा। क्या देखते हो बगीचे में जाने के बाद? हाँ, फूल देखते हो। संत कहते हैं किसी बगीचे में जाने के बाद तुम इतनी सावधानी रखते हो, संसार की बगिया में भी जाओ तो केवल फूल चुनो, कांटे और पत्ते नहीं। औरों के अंदर की अच्छाई को देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे भीतर की अच्छाइयां उभरेगी। अच्छाई के दर्शन से अच्छाइयों में उभार आता है, और दोष दर्शन से हमारी वृत्तियां दूषित हो जाती है। तय करिए कि मुझे किसी का दोष देखना ही नहीं है। पहली बात, देखना है तो अपने देखना है, लेकिन क्या करे, दोष पराए देख कर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवही जिनका आदिनांत। औरों के दोष देखने की प्रवृत्ति मनुष्य की बहुत है, और जब दोष देखता है तो निंदा करना शुरू हो जाता है, और निंदा क्या, पूरा निंदा पुराण बाँच लेता है। एक बार चालू हो गया तो हो गया। सवाल है कि इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? समय की बर्बादी, परिणामों की क्षति, पाप का बंध, और जीवन में दूषण, संस्कार खराब। हम जब लोगों के दोषों को देखते हैं, उनकी तरफ हमारा झुकाव बढ़ता है, तो हमारे सबकॉन्शियस में ऐसे संस्कार बन जाते हैं कि वो दोष हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होने लगते हैं। तो तुम वही देखो जो तुम्हें चाहिए। दोष चाहिए या गुण? बाजार में जब जाते हो, गोल्ड खरीदना होता तो ग्रोसरी की दुकान में घुसते हो क्या? कहां जाते हो? हाँ, गोल्ड की दुकान में जाएंगे, ग्रोसरी में क्यों जाएंगे? हम तो साइन बोर्ड खोजते हैं कौन सी गोल्ड की दुकान है, और गोल्ड की दुकान में भी जाएंगे तो अगर नेकलेस लेना है तो नेकलेस की बात करेंगे, रिंग लेना है तो रिंग की बात करेंगे, और कुछ लेना है तो दूसरी ऑर्नामेंट की बात करेंगे। हमारी आंखें भी उसी को खोजेगी जो हमें चाहिए। रोज का अनुभव है, वही खोजते हो। तो भैया लोगों में वही क्यों नहीं खोजते? लोगों में तुम दोष क्यों खोजते हो? लोगों में बुराई क्यों देखते हो? जब तुम कहते हो मुझे अच्छाई चाहिए तो उनकी अच्छाई देखने की कोशिश करो ना। बुराई देखकर तुम क्या पाओगे? बुराई देखना है तो अपनी देखो, अपनी बुराई देखो। अच्छा, एक बात और है, दोस्त देख लो, इतने मात्र से काम नहीं होता। किसी का दोस्त दिखता, उसके बाद क्या होता है बोलो? हाँ हाँ, दोषोद्भावन, प्रचार, फिर पेट में पचता ही नहीं है ना। अगर किसी की कमी, किसी की प्रशंसा सुन करके तुम उसको लोगों तक प्रचारित करो, इसमें फिर भी संशय है, पर किसी की बुराई तुम्हारे सुनने में आ जाए या देखने में आ जाए तो जब तक दो चार को बताओ नहीं तब तक दम नहीं। और वो भी बड़े स्टाइल से, देखो किसी को बताना नहीं, अपन को बुराई करना नहीं, हम तुम्हें भर बता रहे और किसी को मत बताना।
किसी से बोलना नहीं। ये दोष दर्शन से दोषोद्भावन की प्रवृत्ति होती है, और जिससे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं उसके साथ ऐसा, तो परिणाम क्या होगा? मानता हूं संसार में हर मनुष्य अपूर्ण है, ये सच्चाई है, कोई पूर्ण नहीं है। ऐसा एक भी मनुष्य इस धरती में नहीं है जिसके जीवन में कोई दोष ना हो, जो सर्वगुण संपन्न हो। है क्या कोई? बोलो, एक भी सर्वगुण संपन्न अगर इस धरती पर है तो केवल एक ही है। कौन? भगवान। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे रसे से तम संसितो क्या निरवकाशतया मुनि से दोषे रूपात विबुधाश्रय जात गर्भे स्वप्नांतरे पिन कदाचिद अवीक्षितोसी। हे भगवान, आप संपूर्ण गुणों से मंडित है, इसमें कोई विस्मय नहीं, क्योंकि दोषों ने तो सारे संसार ने मुझे अपनाया, इस अभिमान से आपके पास फटकने से ही इंकार कर दिया। केवल एक भगवान है जो सर्वगुण संपन्न है, बाकी संसार में हर प्राणी के भीतर कोई ना कोई दोष है। तो दोष देखो क्यों? दोष देखोगे तो दोष ही दोष देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई तो उसमें है, उसकी अच्छाई देखने की कोशिश करो और उससे काम चला लो। आप लोग कभी कभी सब्जी लेने के लिए जाते हो और शाम के टाइम में जाते हो, छटी छटाई सब्जियां बचती है, आपको सब्जी खरीदना जरूरी होते हो, तो क्या करते हो? सब्जी अच्छी नहीं मिल रही है सोच करके लौट आते हो, या उनमें से जो कम खराब है उसे खरीद के अपना काम चलाते हो? छटी छटाई में छांटते हो ना, क्या छठी छटाई में छांटते हो? किसके बदौलत? दोष देखकर या गुण देखकर? तो भैया ये तो सब सड़े ही फल है। इनमें से जो अच्छा है, कम सड़ा है, उसका उपयोग कर लो। व्यक्ति में बुराइयां है भरी है, मुझ में तुम में सब में भरी है, बुराइयां मत देखो, उसके अंदर की अच्छाइयों का आश्रय लो, उसे उभारने की कोशिश करो, जीवन शिखर पर पहुंचेगा। हर व्यक्ति की अच्छाई देखो, और ज्यादा बुराई देखोगे ना तो घर में आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। बुराई देखने का परिणाम बहुत बुरा होता है। एक पिता बहुत दुखी था अपने बेटे को लेकर। एक दिन उसने मुझसे कहा, महाराज मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सोचा था बेटा काम संभालेगा, लेकिन लायक नहीं निकला। मैं तो सोचता था कि बेटा काम संभाले और मैं आपकी सेवा में आऊँ, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या बात है? बोला, महाराज बेटा कोई काम का नहीं, उसमें कोई गुण ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं। मैंने बात सुनी, थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि मैं लड़के को जानता था, बड़ा मिलनसार और व्यवहार कुशल था। छोटा था, 23-24 साल का लड़का था, लेकिन लोकप्रिय बहुत था, हर काम में आगे रहता था समाज के। मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा मेरे पास आता है, मैं उससे बात करूंगा। मैंने बेटे से जो बात की, क्यों भाई तेरे पापा तुझसे खुश नहीं है, क्या मामला है? बोले महाराज अब पापा की बात ही मत करो। छूटते ही बोला पापा की बात ही मत करो। बोले क्यों? बोले उनको मुझ में कोई काबिलियत ही नज़र नहीं आती, उनकी दृष्टि से मैं निकम्मा हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं, मैं कोई क्षमता नहीं, मैं किसी काम का नहीं, मैं सब कुछ बर्बाद कर रहा हूँ। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी मैंने कितना भी किया, उनको मेरे किसी कार्य से संतोष ही नहीं मिलता। अगर कभी मैं अपने ऑफिस में जाता भी हूँ, वहाँ पहुँचूँ नहीं कि पिताजी 10 प्रकार की बातें मुझे सुना देते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुझे आता नहीं है, तू पूछता नहीं, बताता नहीं। कभी कभी महाराज सुबह घर में उठते ही ये चालू हो जाता है। तो मैं तो आजकल उनसे एक दूरी बना करके चलने लगा हूँ, वो उधर दिखते मैं इधर निकल जाता हूँ, मामला ही नहीं, हम पर भरोसा ही नहीं, मैं लायक ही नहीं, तो मैं तुम्हारा कुछ करूँगा ही नहीं। हो जाता है मामला ऐसा। मैंने उसे जैसे समझाना था समझाया,
और समझाकर उसको कूल किया। बाद में उसके पिता से मैंने कहा, भैया बच्चे से ज़्यादा सुधार की अपेक्षा तुम्हारी है, तुम सुधरो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा उतना खराब है, बेटे से ज़्यादा खराबी तुम में दिखती है। तुमने अपने बेटे को देखा, आज तक कभी तुमने अपने बेटे के किसी अच्छे कार्य की सराहना की? आलोचना तो तुम खूब करते हो, बुराइयां तो खूब करते हो। महाराज कुछ सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं, आज तक उसने कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया। दोनों के मध्य इतने कटुतापूर्ण संबंध हो गए थे कि दोनों एक दूसरे के लिए जगह ही नहीं दिखते, दोनों को एक दूसरे की कमी दिखती थी। मैंने उसके पिता से कहा कि देखो ऐसा करोगे तो अपने बेटे को खो दोगे, तुम एक काम करो, अपने बेटे को काम देना शुरू करो और तय करो कि 10 गलती तक मैं उसे एक भी बार नहीं बोलूँगा और उसकी हर अच्छाई में मैं उसे प्रोत्साहित करूँगा। 10 गलती तक मैं कुछ नहीं टोकूंगा और अच्छा करेगा तो उसकी प्रोत्साहन, उसको प्रशंसा करूँगा, उसको प्रोत्साहित करूँगा। बात उसको समझ में आ गई। उनने अपना एक काम नया बढ़ाया था, उस काम का जिम्मा उसको दिया। जब जिम्मा दिया तो बेटे ने कहा, आप तो हमको टारगेट दे दो, कैसे करना मुझ पे छोड़ दो। एक एजेंसी दिया उनको। बेटे ने काम को संभाला और पिता से बोल दिया था तुम इंटरफेयर करना नहीं, 10 गलती तक तुम कुछ बोलना नहीं, नियम दे दिया था। पिता ने बोला नहीं, गलती 1-2 होती है, नीति कहती 10 गलती पर 1 बार बोलो और तुम लोग 1 गलती पर 10 बार बोलते हो। अंतर ये, 1 गलती हुई 10 बार बोलते हो, डंडा लेके खड़े रहते हो। तुम लोग माँ बाप कम, पुलिस ज्यादा बनते हो। ये गड़बड़ हो जाता है। तो गलतियां मनुष्य ज्यादा नहीं करता, लेकिन ज्यादा टोका टाकी से मनुष्य फिर गलतियों का आदी हो जाता है और आपकी बातों की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, पिता ने जब उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, उसके मन में भी पिता के प्रति सम्मान उमड़ना शुरू हो गया। दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे और साल भर में उसने अपने टारगेट से डबल काम करके दिखा दिया, जो पिताजी कभी सोचते नहीं थे। अपने पिता को पूरी तरह फ्री कर दिया। पिताजी प्रतिमा लेकर अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं और पिताजी कहते हैं, महाराज आपने मेरा जीवन बचा लिया। महान अनर्थ है। लोग अहंकारवश दोषारोपण करते हैं, ईर्ष्यावश दोषारोपण। किसी से ईर्ष्या है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का बड़ा नाम हो रहा है, किसी की जगत में बड़ी प्रशंसा हो रही है, किसी की प्रगति हो रही है, तो उसको सह नहीं पाना, और ये आगे बढ़ रहा है, मुझसे आगे बढ़ रहा है, चलो इसको लपेटो। फिर लोग मन गढ़ंत कथाएं रचते हैं, पूरी कॉन्स्पिरेसी होती है, अनेक अनेक तरीके की बातें फैलाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते लोग। मिथ्या कल्पनाओं को गढ़कर, मिथ्या कथाएं रचकर, जिसका कोई सिर पैर नहीं, ऐसी हवा फैलाते हैं कि पूछो मत। बंधुओं, ऐसा करने वाले औरों का कुछ नहीं करते, पर खुद के लिए तो अनर्थ कर ही डालते हैं। क्या टेंडेंसी बन गई है लोगों की, अब तो लोग साधु संतों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हारा सोशल मीडिया क्या कर रहा है? दोषारोपण, दोष प्रचार, मन गढ़ंत बातें लिखकर कुछ का कुछ बोल देना, कुछ का कुछ फैला देना, और तुम लोग इस पाप के शिकार हो रहे हो, भागीदार बन रहे हो। बिना देखे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उनके साथ इस तरह की भागीदारी कतई उचित नहीं है। ईर्ष्या के कारण लोग दोषारोपण करते हैं। ईर्ष्या ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है, और इस ईर्ष्या से प्रेरित व्यक्ति दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो उसका जीवन तो दूषित होना ही है। तय करो, आज से मैं किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखूंगा, और यदि ईर्ष्या है भी तो उसे इतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं होने दूंगा कि मैं दूसरों पर दोषारोपण करूं। अपनी ईर्ष्या को दिनों दिन डाइल्यूट करने की कोशिश करूंगा। भय के कारण
कई बार भय होता है ना, तो कोई गलती कर ले तो बच्चे गलती खुद करते, नाम दूसरे का ले लेते हैं। अब मैंने नहीं किया, दीदी ने किया, और दीदी है तो कहे भैया ने किया, है ना। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण भय के कारण कर देते हैं। हो जाता है कभी कभी। एक बार ऐसा हुआ, 2 जुड़वा भाई थे, एकदम एक शक्ल, पर एक बड़ा सीधा सच्चा था और दूसरा बड़ा उद्यमी था। अब मुश्किल ये होती कि ऊधम उद्यमी करता और पिटता सीधा। बस कोई कहे दिखते एक से, तो कुछ हो तो बोलता ये किया, कुछ हो तो ये किया। अब इस पे दोषारोपण, खुद बच जाए। एक रोज जो सीधा वाला बच्चा था बड़ा खुश दिख रहा था, बड़ा खुश। इतना खुश देखकर लोगों ने पूछा क्यों भाई आज इतने खुश क्यों हैं? बोले आज हिसाब पूरा हो गया। हिसाब पूरा हो गया? किस बात का हिसाब? बोले अब तक सारे उपद्रव मेरा भाई करता था, मैं पिटता था। उपद्रव मेरा भाई करता था और पिटता मैं था, आज हिसाब चुकता हो गया। बोला कौन सा हिसाब चुकता हो गया? बोला आज पूरा हो गया। बोला क्या हो गया? बोला मरा मैं, दफना उसे दिया गया। ये हाल है तुम्हारे। भय के अपने जीवन को ऊंचा उठा पाओगे, और दोष 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 अपने भीतर भरोगे तो दूषित ही हो जाओगे। दोष ग्रहण मत करो, अच्छाई ग्रहण करो, बुराई ग्रहण नहीं करो। 2 प्रकार के प्राणी हैं, मक्खी और भौरे जैसे, है ना। मक्खी के सामने एक तरफ मिष्टान की थाल हो और दूसरी तरफ विष्टा। एक तरफ मिष्टान की थाल हो, दूसरी तरफ विष्टा या मल हो, तो मक्खी क्या करती है? मिठाई से उड़कर वो विष्टा में बैठना पसंद करती है, होती है। लेकिन भौरा केवल फूलों पर बैठता है, पराग चूसता है। संत कहते हैं तुम भी भौरे बनो, मक्खी बनने की कोशिश मत करो। लेकिन आज तुम्हारा जीवन कैसा है तुम्हें देखना है। तुम सद्गुणों की मिठाई को छोड़कर बुराइयों के विष्टा पर बैठना पसंद करते हो, या भौरे की तरह केवल फूलों की पराग को चूसना चाहते हो? क्या करते हो? तुम्हें ये देखना है। और उस तरफ तुम्हारी दृष्टि होगी तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकोगे। वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। दोष ग्रहण नहीं हो, गुण ग्रहण। दोष हमें देखना ही नहीं, देखकर अनदेखा करना। देखो दृष्टि का कितना बड़ा फर्क होता है। धूल शोधक को आपने देखा होगा, न्यारिया बोलते, क्या बोलते आप लोग? जो सराफे की दुकान के आगे की धूल को साफ करके उससे सोना निकालते, क्या बोलते उसको? कहीं न्यारिया, राजस्थान में न्यारिया बोलते हैं, न्यारा करते हैं, न्यारिया बोलते हैं। आपने भी देखा होगा नालियों में सोने को, नालियों के पानी से धूल धो धो करके वो सोना खोजते हैं। क्या कहते हैं उसको? इधर क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में नहीं बोलते, न्यारिया कहते हैं इसको। चलिए, धूल शोधक सबसे अच्छा है। सराफे के दुकान के बाहर की धूल को वो इकट्ठा करते हैं और उसमें से सोना निकाल लेते हैं। है उनके अंदर कला, आज भी है। सराफे की दुकान के धूल से सोना, किसके बदौलत? उनके अंदर गुणग्राही दृष्टि है, इसके बदौलत। सोने में भी धूल, धूल में भी सोना, और लोग सोने को भी धूल बना दे। कितना अंतर है। दृष्टि हो तुम्हारी, दोष मुझे देखना नहीं है और अच्छाइयों को मुझे छोड़ना नहीं। आखिरी बात, दोष शमन या दोष शोधन। दोषों का शमन करो, दोषों को प्रचारित मत करो। अगर किसी में, खुद में तो दोष होने न दो, और यदि किसी में दोष है तो उसका ढिंढोरा मत पीतो। महाराज अगर ऐसे दोषों का शमन करते रहेंगे, दोषों को दबाते रहेंगे, तो दोषों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। नहीं, अगर दोषों का ढिंढोरा पीटोगे तो और ज़्यादा होगा। यदि किसी से गलती हो जाए और आपने उस गलती की सार्वजनिक रूप से निंदा कर दी, तो व्यक्ति गलती को सुधारे इसमें संशय है, क्योंकि उसको लगेगा आप जितनी बदनामी होनी थी सो हो गई।
लेकिन यदि उसी व्यक्ति को आपने एकांत में बुला करके समझा दिया प्यार से, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। दोष शमन से दोष शोधन होता है। दोषों को प्रचारित करने से दोष और अधिक बढ़ते हैं। तो कहीं किसी से गलती हो, एक व्यक्ति से गलती हो सकती, दो व्यक्ति से गलती हो सकती, सब गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसके दोषों को पुष्ट करो, पर यह जरूर कहता हूं कि यदि किसी में कोई दोष हो तो उसे दुष्प्रचारित मत करो, उसे हवा मत दो, उसे वहीं के वहीं शांत करने की चेष्टा करो। इससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है और जीवन में परिवर्तन आता है। उपगूहन अंग यही बोलता है कि कोई दोष हो उसे दबा दो। पर आजकल तो कुछ भी होता है, सोशल मीडिया में पहले, फेसबुक में पहले, व्हाट्सएप में पहले, ये भी नहीं देखते कि इस समाचार से समाज को कितना नुकसान। और देखो अक्लमंदों को कई बार ऐसे पोस्ट डाल देते, बाद में जब दिमाग समझ लोग बताते भैया ये गलत है, तो फिर उनको डिलीट भी करना पड़ता है। क्यों? ऐसी बात क्यों? अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल से पनपती है, बुराइयाँ बहुत तेजी से फैलती है। सुगंध को फैलाना पड़ता है, धुआं तो अपने आप उड़ता है। मुझे चाहिए धुआं ना उड़ाओ, मैं सुगंध फैलाऊं, उसको शांत करूं। और देखिए दोष शमन से दोष शोधन कैसे होता है। एक आधुनिक उदाहरण जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, अपने टेक्स्ट बुक में, जब हम पाठ्य पुस्तक में थी, बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, हार की जीत, है ना। ये कहानी आप लोगों ने खूब पढ़ी, अपने संदर्भ में पढ़ी, आज मुझसे सुनो। उपगूहन अंग के संदर्भ में बहुत फिट बैठती है। सबको पता है बाबा भारती का एक बड़ा सुंदर घोड़ा था सुल्तान। बाबा भारती बड़े लोकोपकारी संत थे और वो अपने सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। उस सुल्तान पर उस इलाके के एक डाकू खड़क सिंह की नज़र पड़ गई। खड़क सिंह उस सुल्तान को किसी तरह हथियाना चाहता था और उसने उसके लिए कुचक्कर रचा। एक रोज बाबा भारती अपने सुल्तान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते के किनारे एक अपाहिज व्यक्ति कराहता हुआ नजर आया और उनसे सहायता की गुहार किया। अपने लोकोपकारी स्वभाव के अनुसार बाबा भारती ने अपने घोड़े को रोका। उससे पूछा क्या बात है? बोले मुझे अमुक गांव जाना है, चल नहीं पा रहा हूँ। बोले एक काम करो, तुम घोड़े पे बैठ जाओ। बोले दो कैसे बढ़ेंगे? बोले ठीक है, आप घोड़े पे बैठ जाना, मैं लगाम लेकर कुछ दूर पैदल चलूँगा, तुम्हारा गांव ज़्यादा दूर नहीं। बाबा भारती ने खुद मदद करके उसको घोड़े पर चढ़ा दिया, खुद अपने हाथ में लगाम लेकर के धीरे धीरे चलने लगा। 25-50 कदम भी न चले हों कि अचानक बाबा भारती को झटका लगा और उनका लगाम उनके हाथ से छूट गया। वो लगाम सवार के हाथ में था। सवार ने लगाम को एड़ दी और घोड़ा आसमान से बातें करने लगा। बाबा भारती एकदम हक्का बक्का सा रह गया, ये क्या हुआ? तभी उस सवार ने पीछे मुड़कर कहा, बाबा मैं हूं खड़क सिंह, अब ये घोड़ा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने तुमसे कहा था ये घोड़ा मैं लेकर रहूंगा, ये घोड़ा मेरा हो गया। बाबा भारती एक पल को स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल अपने आप को संभालते हुए उनने कहा, खड़क सिंह घोड़ा ले जाना है तो ले जाओ, अब मैं तुमसे घोड़ा कभी नहीं मांगूंगा। खड़क सिंह घोड़ा ले जाना है ले जाओ, अब मैं तुमसे ये घोड़ा कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर सुन लो, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा।
इतना कहकर बाबा भारती लौट आया। मन बड़ा भारी था क्योंकि आज उसका प्राण प्रिय सुल्तान उनके हाथ से चला गया था। इधर खड़क सिंह घोड़ा को लेकर के तो गया, लेकिन कान में एक ही आवाज गूंज रही है, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। वो परेशान हो गया, बोले आदमी है कि देवता? मैंने उनका घोड़ा चुराया और छीना, और उसको मुझे आरोपी बनाने की जगह वे मुझसे उल्टे कह रहे कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। इस आदमी का घोड़ा लेकर मैंने बड़ा अपराध किया। उधर वो घोड़ा खोकर बेचैन है, इधर ये घोड़ा पाकर बेचैन है। इसे भी नींद नहीं आ रही, उधर भी नींद नहीं आ रही। उसने कहा नहीं, बहुत गलत हो गया, अब मैं ये घोड़ा नहीं लूंगा। रातों रात चुपचाप आया और बाबा भारती के कुटिया के बाहर सुल्तान को बांधकर एक पत्र लिख करके गया कि मैंने आपको आदमी समझा था, पर आप देवता हो गए। आपसे कोई मैं लूट नहीं सकता, आपके घोड़े को मैं लूट नहीं सकता, लेकिन आपने मेरा दिल लूट लिया। मैं हमेशा हमेशा के लिए चोरी का त्याग करता हूं। आपने मेरा दिल लूट लिया, अब मैं इस पूरे के पूरे कुकर्म को त्यागता हूं। सुबह हुई, बाबा भारती ने अपने आंगन में खड़े सुल्तान को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। और जैसे ही सुल्तान से लिपटे, उसके गले में खड़क सिंह की चिट्ठी मिली। पढ़ा, मैंने आपको घोड़ा लूटा, लेकिन आपके एक वाक्य ने मेरा दिल लूट लिया। मैंने आपको आदमी समझा था, पर आप देवता निकले। आपने मेरा हृदय बदल दिया। आज के बाद ये कर्म मैं छोड़ता हूँ। कहानी तो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। कथ्य को पकड़ो। मैं पूछता हूँ, बाबा भारती ने यदि इसकी रिपोर्ट की होती तो क्या होता? सोचो महाराज, फिर हमसे कोई इस तरह का चीट करे, रिपोर्टी नहीं करे। अगर तुम बाबा भारती के लेवल के होगे तो ये सवाल ही नहीं करोगे। लेकिन हमें कुछ जगह तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। कम से कम घर परिवार और धर्म मार्ग से जुड़े हुए लोगों के साथ यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ी शालीनता रखते हैं तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी देती है, एक नया प्रकाश होता है, उसी से उपगुहन अंग होता है। हमारे जीवन में ऐसा ही उपगुहन हो। आचार्य समंत भद्र महाराज ने जिनेंद्र भक्त सेठ के लिए भी यही बात कही, जिसके यहाँ एक चोर छुल्लक का रूप लेकर के, बहुत संक्षेप में कहानी सुना रहा हूँ, पूरी सुनाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। एक चोर छुल्लक का रूप लेकर के उनके मंदिर का रत्नमय छत्र चुरा कर ले गया। सैनिकों ने पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही पकड़ा सेठ ने देखा तो सेठ ने हस्तक्षेप करते हुए सैनिकों को डांटा, आप लोग क्या कर रहे हो? छुल्लक जी के साथ आपने अभद्रता की है, आप इनसे क्षमा मांगो। छुल्लक जी ने चोरी नहीं की, ये छत्र तो मैंने इनसे मंगाया था। कहानी आप लोगों ने पढ़ी। हृदय बदल गया उस चोर का, जीवन परिवर्तित हो गया। तो मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ, दोष के समन से दोष का शोधन होगा, दोषोद्भावन और दोष के प्रचार से दोष बढ़ेंगे। हमेशा जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो तो दोष परक दृष्टि से अपने आप को बचाओ। दोष देखना नहीं, दोषारोपण करना नहीं, किसी के दोष लेना नहीं, जितना मने औरों के दोषों का समन करना और खुद के दोषों का शोधन करना, ये प्रवृत्ति हमारी बनेगी। निश्चयतः हमारा जीवन मंगलमय होगा। समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव।